गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग शुरू करेंगे, क्या शुरू करेंगे लोग, बिहार का जो नेक्स्ट जो है चैप्टर, यानी कि इसके पहला चैप्टर जो अपलोड किया जा चुका है पहले ही, ये इम्तियाज़ अहमद का जो इतिहास का बुक जो है, सारे बच्चे जो बिहार की तैयारी करते हैं उनको पता होगा, क्राउन का बुक होता है और एक इम्तियाज़ अहमद का बुक होता है जो बिहार स्पेशल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्राउन जो आपका सब्जेक्टिव पूरा आ जाएगा, उसमें पूरा टॉपिक वाइज और ये पूरे चैप्टर वाइज आ जाएगा। और ये जो इम्तियाज़ अहमद का है वो दो तरह का बुक आता है, एक ऑब्जेक्टिव आता है, एक सब्जेक्टिव आता है। तो ऑब्जेक्टिव वाला जो है मैं उसको पूरा कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है, जिसमें से पहले जो चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन था उसको मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ इसी चैनल पर। अगर जो बच्चे नहीं देखे होंगे वो प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर ये वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आज पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि बिहार की जितने भी क्वेश्चन हैं समझ जाइए कि उसके बारे में मैंने पहले ही जितने भी जो सब्जेक्टिव वाइज है, यानी कि जिसको जो ऑब्जेक्टिव नहीं है, जो चैप्टर वाइज था उसको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। वो पूरा चैप्टर वाइज अलग अलग टॉपिक वाइज एक एक क्लास को अपलोड किया गया है। आप जाइएगा, बिहार टारगेट नाम से एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ उसको ओपन कीजिएगा, वहाँ पे आपको 8-10 बिहार से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा जहाँ बिहार को पूरे डिटेल में समझाया गया बहुत बेहतरीन तरीक़ा से। एक बार उसको देख के देखिए और कमेंट कीजिए कैसा वो वीडियो बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब ऑब्जेक्टिव सेशन पर थोड़ा पकड़ बनाना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आखिर आते कैसे हैं, या बीपीसी एग्जाम हो या बिहार एसएससी सीजीएल के एग्जाम हो या किसी भी तरह का बिहार के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं जिसमें बिहार के क्वेश्चन जो रहते हैं वो आते कैसे हैं, उनके बारे में हमें समझना है, ठीक है। तो इसके संदर्भ में पहला चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आज जो है मैं दूसरा चैप्टर अपलोड करना है, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है प्राचीन बिहार, यानी पूर्व ऐतिहासिक बिहार। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है पूर्व ऐतिहासिक बिहार, ठीक है। तो इसको हम लोग अपलोड करेंगे। तो यहाँ सबसे पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। यानी कि बिहार में जो ऐतिहासिक काल का आरंभ कब होता है, तो 40,000 ईसा पूर्व में होता है बिहार में ऐतिहासिक काल का आरंभ। देखिए ऐसे भी जब बिहार का जो फाउंडेशन बैच अभी जस्ट कुछ दिनों में शुरू करूंगा तो उसमें मैं डिटेल में समझा दूंगा कि जो पाषाण काल है वो 1 लाख से लेकर लगभग 4,000 BC तक माना जाता है। तो यानी बिहार में जो ऐतिहासिक काल मानेंगे पूर्व ऐतिहासिक काल, तो 40,000 ईसा पूर्व से मानेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, यानी कि प्राचीन अवशेष बिहार के कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे देख सकते हो तीनों आंसर हो जाएगा कि कुल्हाड़ियों के फलक मिले हुए हैं, चाकू एवं खुरपी मिले हैं और मृद भांड मिले हैं। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन कौन से सामान मिले हैं जो प्राचीन जमाने के समान है, यानी पाषाण काल के हैं, यानी कि सबसे पुराने काल हो जाएगा पाषाण काल। तो पाषाण काल के कौन कौन से सामान मिले हैं, तो याद रखिए कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू, खुरपी और मृद भांड। और ये मिले कहाँ है, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन में आकर देखेंगे। ऐसे समझ लीजिए चिरांद जो है, चिरांद में, छपरा में, इन्हीं सब जगहों में मिले हुए हैं। तो क्या क्या मिले हैं, कुल्हाड़ी, फलक, चाकू, खुरपी, मृद भांड, ये ठीक है। मृद भांड मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन में, बिहार के आदि मानव के निवास में आरंभिक साक्ष्य, यानी कि आदि मानव के रूप में बिहार में लोग कहाँ रहते थे सबसे पहले, तो मुंगेर और नालंदा में रहते थे। मुंगेर नालंदा में उनको आदि मानवों के साक्ष्य मिला है कि आदि मानव यहाँ पे पहले निवास करते थे। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो बिहार के आदि मानव की उपस्थिति के आरंभ साक्ष्य। अब पूछ रहा है कि बिहार में जो आदि मानव जो रह रहे थे वो किस युग से रह रहे थे, तो पहला नंबर आंसर हो जाएगा पूर्व प्रस्तर युग। जो पूर्व प्रस्तर युग है उसी युग से, यानी सबसे प्राचीन युग से बिहार में लोग रह रहे हैं। उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में, तो बिहार के मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले। अब मध्यवर्ती प्रस्तर युग में कहाँ के साक्ष्य मिले, तो मुंगेर के, ठीक है। मुंगेर में साक्ष्य मिले है कि मध्य स्तर जो है मध्यवर्ती प्रस्तर युग में यहाँ पर लोग निवास करते थे। और पूर्व प्रस्तर युग में कहाँ लोग याद करते थे, तो बिहार में आदि मानव का जो साक्ष्य मिला है वो किस युग का है, तो पूर्व प्रस्तर युग का। और मध्य प्रस्तर युग मुंगेर में। अब देखेंगे बिहार के चिरांद, सारण, जो सारण जिला है, छपरा जिला, चेचर, वैशाली जो जिला है, उस किस युग के उसमें अवशेष मिले हैं, तो 9 प्रस्तर युग के अवशेष मिले हैं। यानी अभी जस्ट बताया है कि जो आपका चिरांद हो गया, चेचर हो गया, इन सब में जो अवशेष वगैरह मिले हैं वो किस काल के अवशेष है, तो 9 प्रस्तर युग के काल है, ठीक है। देखो 9 प्रस्तर ये 3 तरह के होते हैं, एक होता है पूरा पाषाण काल, एक होता है मध्य पाषाण काल, एक नव पाषाण काल। उसी को लिखा हुआ है पूरा पाषाण काल के साक्ष्य, जो पूरा पाषाण काल में बिहार में 40,000 ईसा पूर्व से मिल रहा है, ठीक है। उसको अभी जस्ट पढ़े लो। अब मध्य पाषाण काल में अभी जस्ट देखे लो कि मुंगेर वगैरह में, नालंदा में मध्य पाषाण काल के युग के सामान वगैरह मिल रहा है। और नव पाषाण काल का कहाँ सामान मिल रहा है, तो नव पाषाण काल का सामान जो मिल रहा है चिरांद और चेचर यानी वैशाली में मिल रहा है, सारण और वैशाली में मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन में, तो बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इन सभी से प्राप्त हुए, चिरांद से, चेचर से, सोनपुर, मनेर से। देखो अब इतिहास जब जो बच्चे पढ़े होंगे ना, ये सब समझ आ रहा होगा।
देखो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना रहता है पाषाण काल, ठीक है। पाषाण काल होता है, पाषाण काल का मतलब होता है ये पत्थर वाला युग, ठीक है ना, पाषाण काल जिसको कहा जाता है, ठीक है। अब पाषाण काल का 3 भाग है, एक होता है कि पूरा पाषाण काल, ठीक है, एक होता है मध्य पाषाण काल, एक होता है नव पाषाण काल, ठीक है। ये 3 तरह, उसी को पाषाण को ही प्रस्तर युग कहा जाता है। प्रस्तर, प्रस्तर मतलब पाषाण ही, पाषाण मतलब प्रस्तर, एक ही बात है, उसमें कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब देखो पाषाण काल को जो पढ़ना है, अब इसमें पूछ रहा है कि पूरा पाषाण काल यानी सबसे पुराना, उसके बाद मध्य पाषाण काल थोड़ा सा पुराना, और नया पाषाण काल यानी नया वाला। इन सभी काल के कुछ ना कुछ सामान तो मिला ही होगा पूरे इंडिया में या पूरे दुनिया में। तो भारत में मिला तो मिला, अब बिहार जो हम पढ़ रहे लो, तो बिहार में किस किस जगहों में पूरे पाषाण काल में मिला, मध्य पाषाण काल का सामान कहाँ मिला और नव पाषाण काल के सामान कहाँ मिला, यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। तो यही 7 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बिहार में ताम्र पाषाण युग। अब देखो पाषाण काल जब खत्म हो जाता है ना, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, उसके बाद आता है ताम्र पाषाण युग। क्या आता है? ताम्र पाषाण, यानी तांबे का काल आ जाता है। उस समय तांबा नामक धातु, यानी जो तांबा एक कॉपर होता है, कॉपर क्या होता है, खोजा जा चुका रहता है आदिमानव द्वारा, मतलब लोगों द्वारा वो कॉपर की धातु की खोज कर लेते हैं, तो इसीलिए उस युग को कहा जाता है ताम्र पाषाण युग, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि मान लीजिए कि पूरा पाषाण काल युग को तो वहाँ पे अभी जस्ट पढ़े लिखे मुंगेर वगैरह में मिला, मध्य पाषाण काल भी देखे लो तो मुंगेर नालंदा में, नव पाषाण काल चिरांद और वैशाली में था, यानी चिरांद और ये चेचर में था, यानी चिरांद हो गया सारण और चेचर हो गया वैशाली, इन सब जगहों पर से मिला। अब जो ताम्र पाषाण युग है उसका जो साक्ष्य जो है, यानी उसकी जो सबूत जो है कहाँ से मिला, तो चिरांद से भी मिला, चेचर से भी मिला, सोनपुर, मनेर, सभी जगहों से मिला, ठीक है। तो ये जो एक चैप्टर था उसको छोटा सा, उसमें 7 क्वेश्चन थे, उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए। उसके बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्योंकि 10-15 क्वेश्चन एक दिन में कंप्लीट करना चाहिए कम से कम। तो इसके बाद अगला चैप्टर देखेंगे तो ऐतिहासिक काल के प्रारंभ। अब देखो पाषाण काल खत्म हो गया, अब ऐतिहासिक काल आ जाएगा। अब ऐतिहासिक काल के क्या क्या इसमें दिए हुए हैं बिहार से रिलेटेड, उस सबको देखेंगे। तो ऐतिहासिक काल के प्रारंभ में देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन, तो बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ कब हुआ था। तो जो आर्यों का आगमन हुआ था वो लगभग 800 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 800 ईसा पूर्व में से, यानी इसमें से कोई आंसर नहीं हो जाएगा। देखो आर्य जो है ना भारत में, जैसे मान के चलो ये भारत का मैप हो जाएगा, ये भारत का मतलब मैप आ जाएगा, ऐसे हम मान के चलो कि ये भारत का मैप है, ठीक है। मान के चलो लगभग भारत में ये आर्य यहीं से आए। आर्य कहाँ से आए? ये आर्य यहाँ से आए, आर्य आके इसी सब क्षेत्रों में बसने लगे, यही सब क्षेत्र यानी उत्तर और पूर्व क्षेत्रों में बसने लगे। देखो ये नॉर्थ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका, ये ईस्ट है, पूर्व है, तो नॉर्थ और ईस्ट यानी उत्तर पूर्व क्षेत्रों में आर्य आके बसने लगे। तो जब आर्य आके बस रहे हैं तो पूछ रहा है कि कब आए थे, तो 800 ईसा पूर्व में आए थे। कब आए थे? 800 ईसा पूर्व में आए थे, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का विस्तार, मतलब विस्तार की सहायक था। तो कौन सहायक था? तो लोहे का उपयोग, यानी कि लोहे का, अभी जस्ट बताएं कि इसके पहले तांबे की खोज हो चुकी थी, उसके बाद लोहे की खोज हो चुकी, तो लोहे की खोज की वजह से ही आर्यों का विस्तार हमारे भारत में बहुत तेजी से हो रहा था। 3rd नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो ऋतु तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत के युद्ध के समय बिहार के मुख्य राज्य कौन कौन थे, यानी कि महाभारत के समय बिहार के कौन कौन से राज्य उस समय उपस्थित थे। तो सी नंबर देखेंगे मगध, विदेह, अंग और लिच्छवी। कौन कौन से जो महाजनपद, यानी जनपद कौन कौन से थे? मगध महाजनपद, विदेह, अंग और लिच्छवी जनपद जो था मौजूद था। कब था? महाभारत के युद्ध के समय। ये कौन कह रहा है? तो श्रुति अम किंवदंती कह रहे हैं, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो 4 नंबर लिखा हुआ है वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य के आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य का प्रमाण मिला है। अब देखो इसमें कह रहा है क्या ना कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें आर्यों के बारे में जानकारी दिया गया है कि आर्य आके बिहार में बस गए और यहाँ निवास करने लगे, मतलब रहने लगे। ये किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? तो उस ग्रंथ का नाम है शतपथ ब्राह्मण। क्या नाम है? पहला नंबर देखेंगे शतपथ ब्राह्मण। इसी ग्रंथों में लिखा गया है कि आर्य जो है बिहार में आके बिहार में बस गए, वहीं पे रहने लगे, निवास करने लगे, ठीक है। इसी ग्रंथ में लिखा। कौन से ग्रंथ में लिखा है? तो शतपथ ब्राह्मण, याद रखिएगा। 5 नंबर देखेंगे तो बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यवर्ता के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? ये कौन सा है? तो मगध। अब देखो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। देखो आर्य बिहार में आके बिहार के बहुत सारे जगह को छेक लिए, लेकिन उस समय भी बिहार का कौन सा जगह था जिसको आर्य उस पर कब्जा नहीं कर पाए थे, यानी कि अनार्य था। यहाँ जैसे लिखा हुआ है अनार्य, यानी कि आर्य का उस पर कब्जा नहीं था। वो कौन सा जगह था? तो वो जगह था मगध। मगध महाजनपद जो था, जो आर्यों के कब्जे में नहीं था। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था।
यानी कि ब्राह्मणों का जो ज्ञान का केंद्र, यानी मतलब समझो कि एक शिक्षा लेने वाले विद्यालय स्कूल वगैरह जो भी हो, जो भी मान लो, तो उस समय क्या था केंद्र? तो विदेह था। विदेह से वहाँ पे उपनिषद की शिक्षा लेते थे। उपनिषदों की शिक्षा या धर्म की शिक्षा कहाँ से लेते थे? तो विदेह से, ठीक है। विदेह एक जगह का नाम है। 7 नंबर देखेंगे तो अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? तो व्रात्य जो है किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? तो बी नंबर देखेंगे मगध के लोगों के। क्यों कहा गया? देखो आर्य क्या बोलते थे ना, कि आर्य जिस क्षेत्र पर कब्जा कर लेते थे वो बोलते थे कि ये आर्य इस पे कब्जा कर लिए, हम लोग कब्जा कर ले लो, ये जो है जगह शुद्ध हो गया। और जो इस पर कब्जा नहीं करते थे ना तो बोलते थे कि ये अछूत है, व्रात्य है, यानी कि ये सही लोग नहीं है, आर्य का कहना था। तो अभी जस्ट पढ़े लो कि मगध पे आर्य का कब्जा नहीं था। तो अब व्रात्य जो शब्द है, व्रात्य, तो व्रात्य शब्द किसके लिए प्रयोग होगा? तो मगध के लिए ना प्रयोग होगा, क्योंकि मगध आर्य में आर्य के अंडर में नहीं था। अब देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल के एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो उत्तर वैदिक काल का महत्वपूर्ण राज्य कौन था? तो विदेह था। विदेह याद रखना, जो विदेह जो जगह है वो उत्तर वैदिक काल में सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जगह था, ठीक है, यानी राज्य था। 9 नंबर क्वेश्चन देखें तो बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्य रचना में मिलती है? तो कौन सी साहित्यिक रचना जो है उसमें बिहार की भौतिकी की बताई गई है? यानी बिहार की भौतिकी मतलब क्या होता है? बिहार के कैसा डिजाइन है, किधर पहाड़, देखो ऐसे बिहार का लगभग मैप ऐसे है, बिहार के बीच में से गंगा नदी निकला, इधर समस्या के पहाड़ी, इधर नीचे पठार वगैरह। तो वो ये सब चीज़ की भौतिक जानकारी, यानी बिहार की फिजिकली जिसको कहा जाता है मैप, फिजिकल मैप, उस सब की चीज़ की जानकारी कौन से मतलब ये साहित्यिक रचना में इसको बताया गया है? तो सामदेव जो है, ये सॉरी सामदेव और शतपथ ब्राह्मण जो है, शतपथ ब्राह्मण में यही जो साहित्यिक रचना जो है इसमें बिहार की भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी उसमें दी गई है, ठीक है। तो आज जो है हम लोग ये 2 चैप्टर देख ले लो, उसके बाद अगला चैप्टर ये महाजनपद है वो नेक्स्ट किसी वीडियो में दूसरे क्लास में देखा जाएगा। तो ये जो इसमें 9 क्वेश्चन है, इसके पहले 7 क्वेश्चन है, तो 9 और 7 दोनों मिलाकर 16 क्वेश्चन हुआ। 16 क्वेश्चन को आपको रट जाना है, ठीक है। ये रट जाना, बढ़िया समझ लेना। ये समझ जाइए कि बिहार का जो ऑब्जेक्टिव का सेशन जो चल रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है। इसको अगर आप देखते जा रहे हैं तो बिहार का जो BSSC CGL आ रहा है, SSC CGL जो आ रहा है वो समझिए, अगर टाइम पे एग्ज़ाम ले लेता है तो बहुत बड़ी मेहरबानी भी होगी और बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा भी होगा ये, ठीक है। और बिहार B.Ed जो एग्ज़ाम होने वाली है, B.Ed जो 23 जून को होने वाला है, उसमें भी ये बिहार से क्वेश्चन लगभग 10 क्वेश्चन बिहार से रहते हैं, ठीक है। लगभग 40 से 50 क्वेश्चन जो रहता है जो GK GS का रहता है, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन जो है क्या रहेगा, 10 क्वेश्चन जो रहेगा बिहार से ज़रूर रहेगा। तो उसको आपको ये सारे वीडियो को देखना बहुत ही ज़रूरी है। इससे आपको क्या होगा, बिहार की नॉलेज भी बढ़ेगी और साथ साथ बिहार की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो उसमें बहुत ही इससे फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आप इसी तरह इस वीडियो को देखते रहिए और दूसरों को भी शेयर करते रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको कोई घाटा नहीं होगा, बजाते आपको नॉलेज मिलते रहेगा। पढ़ने का मन हो तो ज़रूर देखें और नहीं मन हो तो दूसरे को भेजें जो देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसी के साथ अपने वाणी को विराम करते हैं और फिर दूसरे किसी वीडियो में दूसरे किसी टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।